आप आर्टिकल 6 लगाओ, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाओ। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 लगाओ। साबिक डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान को इज्जत दी इमरान खान साहब ने, डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया कासिम सूरी का, वहां से चेयरमैन सेनेट को कामयाब कराया खंजरानी साहब को। बजाय इसके कि बलोचिस्तान के जख्मों पे हम मरहम रखें, उसके एक सपूत पे आर्टिकल 6 लगाओ, इससे मुल्क मजबूत होगा। ये जो ये मशवरे शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, वो उनकी सियासत, उनकी जमात और उनकी पाकिस्तान में उनकी जितनी लेगेसी है उसके दुश्मन हैं, जो किसी सियासी हुकूमत को ये कहें कि अपनी सियासी जमात पे पाबंदी लगाओ। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके और तहरीक इंसाफ के बीच में 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ अवाम का गालिब मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए आज से यहाँ पे आज अडयाला से एक ही मैसेज है, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हो, अमन चाहते हो, अगर चाहते हो कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री मजबूत हो, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यहाँ अमन हो, खुशहाली हो, रोजगार हो, तो फिर आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। मैं 27 जुलाई को पिछले साल जब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से 7 बार गिरफ्तारी के बाद रिहा हुआ, मैंने पहली बात ये की थी साल पहले, और आज भी वो बात अडयाला में अपने लीडर से मिलने के बाद कह रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जितनी जल्द इस बात को समझ लोगे, उतने जल्द पाकिस्तान मजबूत होगा, यहाँ इस्तेहकाम आएगा और मुल्क आगे जाएगा। हासिल वसूल ये है, इमरान खान को बाहर निकालो, असीरान को बाहर निकालो, तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट दो, ये गद्दार की बातें बंद करो। अगर मुल्क से बाहर भी कोई पाकिस्तानी बैठा है, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आएगी, नजरिए का इख्तिलाफ होगा, लेकिन मैं कौन होता हूं और आप कौन होते हैं किसी को गद्दार कहने वाले। पाकिस्तान की गली और कूचों में और चौकों में लोगों पे गद्दारी के आप बैनर ना लगाएं। हो सकता है वो हमसे ज्यादा मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हो, आप उनकी बात तो सुनिए, तो पाकिस्तान वापस आने का मौका दीजिए, अदालत के सामने पेश होने दीजिए। जिस शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया, जब तक अदालत से कोई चीज साबित ना हो, देखिए बहुत बड़ी गाली है किसी को गद्दार कहना, किसी को मुल्क दुश्मन कहना। मेरे लीडर इमरान खान को, वजीर आजम पाकिस्तान को आपने गद्दार कहा, आपने मुल्क दुश्मन कहा, उस पर साइफर का गलत केस चलाया, 300 दिनों से जेल में रखा, आज वो बाइज्जत बरी हो गया है साइफर केस से। मुझे ये बताएं, जिसने गद्दार कहा, जिसने मुल्क दुश्मन कहा, उससे कोई पूछने वाला है? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तहरीक इंसाफ के हक में कर दिया है रिजर्व सीट्स का, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना चाहिए, खवातीन को उनकी सीटें देनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अडयाला के बाहर, कौमी असेंबली में एक बात कर रहा हूँ कि इस मसाइल का हल इसमें है कि इस 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट करें और जो 184(3) की पिटीशन चीफ जस्टिस साहब के पास सुप्रीम कोर्ट पे पड़ी है, उस पर आप एक जुडिशल कमीशन बनाइए और इस इलेक्शन का ऑडिट कीजिए कि 8 फरवरी को कौम के मैंडेट पे किसने डाका डाला। बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिए, लेकिन आप देखिए हुकूमत, देखिए इमरान खान साहब ने हमेशा मुज़ाकरात को वेलकम किया है, लेकिन उसमें मेरे भाई दो नुकात हैं, मीनिंगफुल हो और मैंडेट की वापसी, असीरान की रिहाई। लेकिन आप ही बताइए, आप ही इंसाफ कीजिए, एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करें और एक तरफ मेरे लीडर इमरान खान और हमारी जमात की सीनियर लीडरशिप पे आर्टिकल 6 और पार्टी पे पाबंदी की बात करें, बात कुछ जचती नहीं है। अली भाई ये बता दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी ने कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है और बुशरा बीबी को धक्के दिए गए हैं, ये बुशरा बीबी ने देखा है, क्या कहेंगे? देखिए आज मैं खान साहब से मिला हूँ, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ है तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह यार। ये शायद हमारी
بڑھاؤ تو ابھی ہم 15 بس کرنے لگے تو آپ سے ویٹ کے دے دیں ٹھیک ہے مسئلہ تو نہیں ہے شرمندگی نہ دے وہ کون اسی ہے تو اس طرح کون ہے بتائیے ہوں کون کہہ رہے ہیں کہہ رہے کون ہے چھوڑ نہیں بولنا یار نہیں بولنا صوبائی حکومت علی امین خان کے لیے کہ وہ اس پہ حالات ہیں صوبائی حکومت علی امین خان کے لیے کہ وہ اس پہ ہائی کورٹ کی سٹنگ ججز کی نگرانی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی حکومت کی طرف سے استدعا کریں تاکہ اس واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات ہوں اور جس نے یہ کام کیا ان کو قرار واقعی سزا ملے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ سے پاکستان میں دہشت گردی کے بھی خلاف ہیں اور اپنے لوگوں کے خلاف ہر قسم کے آپریشن کے بھی خلاف ہیں۔ آپریشن تبھی کرنا چاہیے جب وہ صوبہ اور وہاں کے عوام وہ سمجھے کہ اب اس کی ضرورت ہے یا ان کی اس میں سپورٹ اور ان کی مدد اور ان کی آشیرواد حاصل ہو۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے بھی جو صوبائی اسمبلی کی قرارداد آئی ہے کہ کسی بھی نئے آپریشن کے لیے خیبر پختونخوا کی عوام ابھی تیار نہیں، کیونکہ ماضی میں جتنے آپریشن ہوئے ہیں اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور کل جو لوگ نکلے ہیں امن کے لیے وہ صرف تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، اس میں ہر جماعت کے لوگ تھے، ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے اور سارے سیاسی نہیں غیر سیاسی بھی بے شمار لوگ تھے۔ کوئی سیاست کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے علاقے اپنے بنو اپنے خیبر پختونخوا کی امن کے لیے وہ کھڑے تھے۔ تو اس لیے ہم سب کل کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایک بار پھر بتا دوں، خان صاحب نے بہت غم و غصے کا اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستانی عوام امن کی خواہش امن کے لیے نکلیں اور وہ گولیوں کا نشانہ بنے، وجہ چاہے کوئی بھی۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک اپنے صوبے کے امن کے لیے ہماری حکومت اور ہماری عوام ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف کھڑے رہے ہیں۔ ملک دشمنوں کے خلاف، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ لیکن فیڈرل حکومت کو اور ہمارے اداروں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ پختون قوم، پختونخوا کی عوام اس روز کی دہشت گردی سے، اس مارا ماری سے، اس بندوق برداری سے، ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ امن چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو قلم دو، ہمیں روزگار دو۔ ہمارے بچے پرائی لڑائی کا ایندھن نہیں بننا چاہتے۔ پچھلے 40 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ باجوڑ میں جو ہوا، ممن میں، وزیرستان میں، نارتھ ساؤتھ پاڑا چنار میں، پشاور ویلی میں، مردان میں، ہر جگہ جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی کا گرتا ہے۔ یہاں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشت گردی کے افراد سے لڑنے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا، اکٹھا ہونا ہوگا۔ جہاں دہشت گردی کے خلاف
हमारा पाक फौज का या पुलिस का या किसी भी इदारे का कोई सिपाही या जवान लड़ता है वो अकेला नहीं है, कौम पीछे है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी जमात का बानी वो जेल में हो, बेगुनाह 350 दिन तकरीबन होने वाले हैं, बेगुनाह 300 दिनों से ज्यादा आप उसको जेल में डालें, उसकी पार्टी को तहस नहस कर दें, उसके लोगों को गिरफ्तार किया जाए, खवातीन को पाबंदी सलासिल किया जाए, और जुल्म बालाए जुल्म ये, सितम बालाए सितम ये, कि ना सिर्फ ये बल्कि आप आर्टिकल 6 लगाओ, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाओ। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरिफ अली पे आर्टिकल 6 लगाओ। साबिक डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान को इज्जत दी इमरान खान साहब ने, डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया कासिम सूरी का, वहां से चेयरमैन सेनेट को कामयाब कराया खंजरानी साहब को। बजाय इसके कि बलोचिस्तान के जख्मों पे हम मरहम रखें, उसके एक सपूत पे आर्टिकल 6 लगाओ, इससे मुल्क मजबूत होगा। ये जो ये मशवरे शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, वो उनकी सियासत, उनकी जमात और उनकी पाकिस्तान में उनकी जितनी लेगेसी है उसके दुश्मन हैं, जो किसी सियासी हुकूमत को ये कहें कि अपनी सियासी जमात पे पाबंदी लगाओ। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके और तहरीक इंसाफ के बीच में 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ अवाम का गालिब मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए आज से यहाँ पे आज अडयाला से एक ही मैसेज है, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हो, अमन चाहते हो, अगर चाहते हो कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री मजबूत हो, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यहाँ अमन हो, खुशहाली हो, रोजगार हो, तो फिर आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। मैं 27 जुलाई को पिछले साल जब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से 7 बार गिरफ्तारी के बाद रिहा हुआ, मैंने पहली बात ये की थी साल पहले, और आज भी वो बात अडयाला में अपने लीडर से मिलने के बाद कह रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जितनी जल्द इस बात को समझ लोगे उतने जल्द पाकिस्तान मजबूत होगा, यहाँ इस्तेहकाम आएगा और मुल्क आगे जाएगा। हासिल वसूल ये है, इमरान खान को बाहर निकालो, असीरान को बाहर निकालो, तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट दो, ये गद्दार की बातें बंद करो। अगर मुल्क से बाहर भी कोई पाकिस्तानी बैठा है, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आएगी, नजरिए का इख्तिलाफ होगा, लेकिन मैं कौन होता हूं और आप कौन होते हैं किसी को गद्दार कहने वाले। पाकिस्तान की गली और कूचों में और चौकों में लोगों पे गद्दारी के आप बैनर ना लगाएं। हो सकता है वो हमसे ज्यादा मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हो, आप उनकी बात तो सुनिए, तो पाकिस्तान वापस आने का मौका दीजिए, अदालत के सामने पेश होने दीजिए। जिस शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया, जब तक अदालत से कोई चीज साबित ना हो, देखिए बहुत बड़ी गाली है किसी को गद्दार कहना, किसी को मुल्क दुश्मन कहना। मेरे लीडर इमरान खान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आपने गद्दार कहा, आपने मुल्क दुश्मन कहा, उस पर साइफर का गलत केस चलाया, 300 दिनों से जेल में रखा, आज वो बाइज्जत बरी हो गया है साइफर केस से। मुझे ये बताएं, जिसने गद्दार कहा, जिसने मुल्क दुश्मन कहा, उससे कोई पूछने वाला है? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तहरीक इंसाफ के हक में कर दिया है रिजर्व सीट्स का, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना चाहिए, खवातीन को उनकी सीटें देनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अडयाला के बाहर, कौमी असेंबली में एक बात कर रहा हूँ कि इस मसाइल का हल इसमें है कि इस 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट करें, और जो 184(3) की पिटीशन चीफ जस्टिस साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, उस पर आप एक जुडिशल कमीशन बनाइए और इस इलेक्शन का ऑडिट कीजिए कि 8 फरवरी को कौम के मैंडेट पे किसने डाका डाला। बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिए